नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं, कुछ विशेष प्रयोग हैं जो कि ये जल के हैं और लोटे, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं अलग अलग धातु के पात्र हैं। यहाँ पे ये चांदी है और ये है पीतल और इधर ये तांबे का पात्र है और ये लोटे हैं। लोटे का सरफेस एरिया बहुत कम होता है, इसीलिए इसका प्रयोग, इसका उपाय जब हम करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा फलीभूत होता है। इसीलिए आपको ये जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं, इसके लिए लोटे का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये कौन कौन से उपाय किस किस तरह से करने हैं वो हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, आपको पूजा पाठ में हमेशा लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए, कलश का इस्तेमाल, चाहे आप मिट्टी का पात्र कर रहे हैं। जब भी आप मंदिर जाएं तो इस लोटे को लेकर जाएं और घर से ही जल लेकर जाएं। जल के कुछ विशेष प्रयोग हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए होंगे, जो आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चों के लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या विशेष प्रयोग करें जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे जाएं, उन्नति करें, बच्चे शैतानी ना करें, बात नहीं मानते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने मन की करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ विशेष प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं इसी जल से। और दूसरा प्रयोग है बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से निजात पाने के लिए। देखिए, आपका धन ज्यादा से ज्यादा यदि बीमारी में खर्च हो रहा है, आपका समय खर्च हो रहा है, तो आपके लिए परेशानी का सबब है। तो देखिए, आप डॉक्टरी सलाह लीजिए, आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, दवाइयां करें, लेकिन उसके साथ कुछ विशेष प्रयोग, दुआ, ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपको उस बीमारी से जल्द निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है और आपका समय और धन दोनों ही बचता है। तो ये लोटे का जल कैसे प्रयोग में लाना है वो हम आपके लिए बताने वाले हैं। अगला प्रयोग धन से ही संबंधित है, क्योंकि देखिए, जब धन आता है तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, खुशियां आती हैं। और धन का अपव्यय होता है तो घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है। तो सारी चीजें कुल मिला के धन से ही संबंध रखती हैं। तो आपको ये प्रयोग विशेष करने हैं जिससे आपको इन सभी परेशानियों से निजात मिलने वाली है। और दोस्तों, जल ही जीवन है, ये आप सभी को पता है। जल के बिना ये जीवन हमारा संभव नहीं है। अगर हम विज्ञान की माने तो हमारे शरीर में 72% जल पाया जाता है और जिसके कारण हम जल से ही हमारा जीवन चलता है। यदि आपके शरीर में जल की कमी हो जाए तो आपको अनेक बीमारियां घर कर घेर लेती हैं। आपके दिमाग में भी जल होता है जिससे आपका अचेतन मन जो है कार्य करता है, यानी कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो कार्य करती हैं सही तरीके से। इस तरह से जल ही जीवन है, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप सबको ही पता है। आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम जानते हैं कि इस जल का प्रयोग हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे परिवार का भविष्य हैं, तो हमें उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको सुबह सवेरे स्नान ध्यान जैसे आप प्रतिदिन करते हैं वैसे आप कर लें। आप ये कार्य दोपहर में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह आपके पास समय नहीं तो आप ये कार्य ना करें, दोपहर में भी आपके सारे कार्य हो जाए। तब आप एक आसन पर बैठकर एक पात्र में जल भर लें। अब देखिए, पात्र आप कोशिश करें तांबे का ही लें, क्योंकि जो तांबा धातु होता है ना, अपने आप में बेहद शुभ माना जाता है और इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत जल्द, यानी कि रिजल्ट इसका देखने को ज्यादा मिलता है जल्दी। तो आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। लोटा छोटा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने इतना बड़ा लोटा आपको बताया तो आप बड़ा ही लें, छोटा ले लें। अब इसके अंदर क्या मिलाना है, पहले तो आपको शुद्ध गंगा जल नीचे रख लेना है, ऊपर से जल भर लेना है। हमारे लोगों के यहाँ तो गंगा जल बहुतायत में होता है, इसलिए हम लोग गंगा जल का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को गंगा जल मिलने में दिक्कत होती है, तो 2-3 ड्रॉप गंगा जल ऊपर से आप शुद्ध जल भर सकते हैं। ये आपने कर लिया। अब इसमें क्या मिलाना है, मिलाना है इत्र। ये आप देख सकते हैं इत्र, ये हमारे गुलाब की खुशबू वाला इत्र है। इत्र की 2-3 बूंदे आपको इस जल में डालनी है, यानी आपका जल खुशबू वाला हो जाएगा। अब अगर आपको इत्र नहीं मिल रहा है तो भी आप इसमें खुशबू वाले पुष्प डाल सकते हैं। कौन से, गुलाब के या फिर चमेली के, या फिर आप जो और बेला वगैरह के फूल भी आते हैं, वो भी बहुत ही खुशबूदार होते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें आप डाल के अपने सामने रख लेंगे। आप
वहां पर मंत्रों का जप करेंगे। ठीक है, देखिए मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि हम नियम से विशेष तरीके से मंत्रों का जप करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें जल्द देखने को मिलता है। तो आप मंत्र जप करेंगे। मंत्र कौन से होंगे? गायत्री मंत्र। जी हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र अद्भुत फल देता है। मैं इसे बार बार आपको दोहराती हूँ क्योंकि इसका स्वयं मैंने अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। गायत्री मंत्र का जप आपको करना है और 108 बारी करना है। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं, लाल चंदन की ले सकते हैं, जो भी माला आपके घर में है। रुद्राक्ष या लाल चंदन का प्रभाव अधिक होगा, तो आप उस पर गायत्री मंत्र का जप करेंगे। गायत्री मंत्र आप सभी को आता है, हम स्क्रीन पर लिख देंगे। मंत्र जप करने का सही तरीका, माला पकड़ने का सही तरीका, ये सभी जानकारी मेरे चैनल पर है। लेकिन फिर भी आपको अपना मुख पूर्व यानी ईस्ट की तरफ रखना है या फिर नॉर्थ की तरफ रख के मंत्रों का जप करना है। और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मंत्र माला जो होगा बिल्कुल हृदय के पास में होगा। इस तरह से करके मंत्रों का जप करें। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से 108 बारी आपको जप करना है। और 108 बारी जप करने के बाद 2 से 3 मिनट आपको भगवान सूर्य और माता गायत्री का ध्यान करना है। यानी कि मन में आपको चिंतन करना है कि ये जो जल हमने अभिमंत्रित किया है ये हमारे कार्य को पूर्ण करे। कम से कम 2-3 मिनट आपको ध्यान करना है। उसके बाद इस जल का स्पर्श करें। उसके पहले आपको नहीं करना, क्योंकि ये चार्ज होता है। ये जल को हम चार्ज कर रहे हैं, एनर्जी इसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये आप समझें। तो इस जल को आपको लेना है। अब इस जल को, थोड़ा जल आपको अपने बच्चों को पिलाना है, उनके जल में आपको दे देना है। यदि छोटे बच्चे हैं तो आप उनके वाटर बोतल में डाल सकते हैं, स्कूल दे सकते हैं, घर में पिला सकते हैं। बड़े बच्चे हैं, यदि वो आपका कहना नहीं मानते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, जिसके घर में जो परेशानी होती है वही जानता है, तो आप इस जल से आटे गूंथ सकते हैं। जिसकी रोटियां आप बनाएंगे तो उस बच्चे को सेवन कराएंगे। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद बाकी जल आपको अपने घर के सभी कोनों में छिड़क देना है, थोड़ा थोड़ा करके। और फिर वापस जो जल यदि बच जाता है तो आप पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन बासी जल इस्तेमाल ना करें। ज्यादा से ज्यादा आप इसको फटाफट से खत्म कर लें। यदि फिर भी एक्स्ट्रा रह जाता है तो अपने गमलों में, पौधों में आप डाल सकते हैं। इस तरह से इस जल का, अभिमंत्रित जल का प्रयोग अपने बच्चों को आप कराते हैं तो आपके बच्चे लड़ाई झगड़ा कम करते हैं, उनका मन चित्त एकाग्र होता है, पढ़ाई लिखाई में लगता है और बहुत ही अच्छे, कहने का अर्थ है कि सभी गुणों से संपन्न आपके बच्चे होते हैं। आप इसे करके देखें, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इस तरह से इस लोटे के जल का इस्तेमाल आपको करना है अपने बच्चों के लिए। अब आइए दूसरा प्रयोग, इसी लोटे का जल हमें कैसे इस्तेमाल करना है। अगेन आपको फिर से लेना है इस लोटे के जल, यानी तांबे के लोटे में पात्र आपको लेना है। इस बार सादा जल आपको लेना है। ठीक है, आपको कोई इसमें इत्र वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल सादा जल, गंगा जल आप ले लें। और गंगा जल आपके पास नहीं है तो आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप गंगा जल नीचे डाल लें, उसके बाद सादा जल ले लें, तांबे के पात्र में रख लें। अब की बार मंत्र दूसरा होगा। कौन सा मंत्र होगा? हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, बीमारी से निजात पाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति बीमार है वो स्वयं भी कर सकता है या उसके घर का अन्य सदस्य भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति बीमार है वो बिस्तर पे है, वो कैसे करेगा? तो आप उसके शुभ चिंतक हैं, आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, कौन से मंत्र हैं? जब भी बीमारी, आयु की बात आती है तो हम भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं। भगवान भोलेनाथ हमारे आयु रक्षक हैं, संहार करता है, पालन करता है, तो वो हमारी आयु की रक्षा करते हैं। तो उनका जो मंत्र है वो मंत्र हम जप करेंगे, महामृत्युंजय का जप। तो महामृत्युंजय का जो मंत्र होता है वो काफी बड़ा होता है, हर लोग उसे जप नहीं सकते हैं। तो महामृत्युंजय को छोटे में भी जपा जा सकता है। ओम जूम सह, ओम जूम सह, ये सिर्फ 3 शब्द का मंत्र है। आप इसे जप करें और इस लोटे में आपको इस तरह से फूंक मारना है। ओम जूम सह, ओम जूम सह, ओम जूम सह।
इस तरह से कम आप टाइमिंग फिक्स कर लें, अलार्म लगा लें, क्योंकि देखिए जब हम आपका मन दिमाग इसमें लगा होगा तो आप गिनती काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो आप टाइमिंग फिक्स कर लें, 5 मिनट 8 मिनट का यहाँ पे आप अलार्म लगा दें, जिससे आपको वो अलार्म बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 5 मिनट किया है। और इस मंत्र को फूंक के आपने अभिमंत्रित कर लिया है। अब इस जल को उस रोगी को आपको पिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में आप पिला सकते हैं, और यह क्रिया 2 बार दिन में आप दोहराएं, क्योंकि इस जल को आपने चार्ज किया है भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो आप ये जल आप बीमारियों वाले व्यक्ति को पिलाएंगे, धीरे धीरे उनकी बीमारी में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि बीमारी समाप्त होगी। और दवा आपको करना है, ऐसा नहीं है कि आप इस चक्कर में पड़ के दवाइयां बंद कर दें। डॉक्टरों की सलाह लें, दवा और दुआ दोनों साथ में करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और आपके धन और समय की भी बचत। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जो कि हम अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए कर सकते हैं। आज आपने जाना कि 1 लोटे जल की क्या महत्वता है, क्या उपयोगिता है, और कैसे हमें इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, जल ही जीवन है, जल की बर्बादी आपको नहीं करना है, वरना आपको धन हानि से परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए जल का दान करें, जल का विशेष प्रयोग करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।